अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज। जो भी लोग हैं कर रहे हैं, माइनॉरिटीज के लिए फंड्स भी दे रहे हैं। तो ये माइनॉरिटीज का फंड जो दे रही हुकूमत, जो सहूलत दे रही, उसको इस्तेमाल करने की जिम्मेदारी किसकी है? उसकी जिम्मेदारी होती सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम जिस एरिया में रहते वहाँ के एमएलए, वहाँ के एमपी साहब, वहाँ के कारपोरेटर साहब, वहाँ के जो जिम्मेदारान हैं, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, जो 3 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं, 5 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी है जो हुकूमत हमको दे रही, पहले वो तो हम खत्म करें। बाद में जब खत्म हो जाएगा तो फिर हम मांगेंगे ये हमको चाहिए और चाहिए, बस नहीं हो रहा। लेकिन जो चीज़ हुकूमत हमको दे रही वो खत्म नहीं हो रही, उसको सड़ा सड़ा के घुड़ के ऊपर फेंक दिए जैसा फेंक दे रहे हैं। बाद में जो कचरा चुनने वाले लेके गए जैसा उसको लेके चले जा रहे हैं। वो बात इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको कि हमारे माइनॉरिटीज़ के लिए करोड़ों रुपए फंड सेंटर से आ रहा। अब हम बाज़ वक़्त बोलते मोदी हुकूमत भी ख़राब है, मगर एक्चुअल देखा गया तो वो उनकी पॉलिसीज़ ख़राब होंगे वो अलग बात है, मगर कुछ पॉलिसीज़ अच्छे भी है। अब वहाँ का जो फंड आ रहा, वहाँ के फंड से यहाँ पर हमारे लकड़ी के पुल के पास वहाँ पर जो है एक बिल्डिंग है, और वो बिल्डिंग का नाम जो है मैं समझता हूँ UNI, वो बिल्डिंग का नाम है UNI। उसके अंदर 5 जो है कोचिंग सेंटर्स बोल के डाले, 5 एक ही बिल्डिंग में 5 कोचिंग सेंटर्स बोल के, जबकि उसके अंदर कोई बच्चा ना जा रहा ना ले रहा, नहीं हो रहा कुछ भी काम, मगर फंड कंटिन्यू इश्यू हो रहा। अब ये फंड कंटिन्यू हो रहा और इसके ऊपर स्कैंडल करोड़ों का हो गया। पहली बात तो हमारे जिम्मेदारान आंख मूछ के बैठे हुए हैं, उन्होंने कुछ नहीं करे। उसके ऊपर जो हमारे बड़े बड़े सोशल वर्कर जो अपने आप को सोशल वर्क एक्टिविस्ट बोलते हैं, उनको भी जो है उसके ऊपर तौफीक नहीं हुई देखने की। और ये देखिए आप, ये फोटो मैं बता रहा हूँ, दक्कन क्रॉनिकल में पूरा फुल आया है। ये देखिए, ये बिल्डिंग है, तो ये चीज हुई। ये चीज़ें जो है ये हमारे बड़े बड़े जो उलमाए दीन है, उन्होंने जो भी हमारे स्कॉलर्स है, इस्लामी स्कॉलर्स हों, जो भी कोई एक बुनियादी इंसानी बुनियाद पे जो काम करने वाले एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब की जिम्मेदारी है कि चोर को पकड़ना। आप चोर को खुले छोड़ देंगे तो चोर आपके आंखों के सामने लूट रहा। और इसके अंदर बाज लोग तो ऐसे हैं जो बहुत बड़े बड़े सुरमा हैं, मैं अभी नाम गिना रहा हूँ आपका, आप देखिए। आप सबसे पहले ये स्कैंडल के अंदर इतना बड़ा स्कैंडल हुआ, हमारे टीवी न्यूज ABN में बताया, 19 मिनट्स की वीडियो है, पूरा सबूत के साथ बताया। और ये दक्कन क्रॉनिकल भी है और उर्दू में भी आया थोड़ा छोटा सा। इसके बावजूद या तो हमारे लोग पढ़ के खामोश बैठ गए, या जो है या वो लोग खुद भी इसमें मुलवस है, उनको भी वहां से कुछ टिफिन या बोटी आ रही होंगी बकरा कटात। 2 ही चीज़ें हो सकते, या तो फिर सिर्फ जो है रिलीफ फंड का इंतजार करते। कहीं भी अगर बिजली गिरी, कहीं तूफान आया, कोई परेशानी आई, कोई जंजला आया, तो समझ लो ये रिलीफ फंड जमा करने वालों के लिए खुशियां आ रही, उनके घर में जो है खुशियों की बारात आ रही, क्योंकि फंड जमा करना, आधा भेजना आधा खा जाना, यही उनका मकसद है क्या? अगर वो मकसद पे नहीं है तो मैं रिलीफ फंड जमा करने वाले बड़े बड़े इदारों से सवाल कर रहा हूँ, लिखने वालों से भी सवाल कर रहा हूँ कि फिर आप लोगों की नजर में ये चीज आई तो आप लोग उठाई क्यों नहीं? आपके ऊपर जिम्मेदारी है। एक शख्स उठाया, RTI एक्टिविस्ट, वो आदमी हिम्मत करके अपने पैसे पे, अपनी हिम्मत पे, कौम के दर्द के ऊपर आगे निकला, उसके ऊपर नाजायज इल्लीगल केसेस बुक कराए। उसकी मदद को भी नहीं आ रही हमारी कौम आगे। कोई जमात का बड़ा आदमी नहीं आ रहा, कोई जो ऑर्गेनाइजेशन नहीं आ रहा, सब घरों में बैठे हुए हैं, और एक आदमी भटक रहा, मगर अल्लाह ताला उसकी मदद कर रही, उन्हें आगे जा रहा। हर वो बड़े डिपार्टमेंट में उन्हें जो एप्लीकेशन डाल चुका है, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही। जो लोग उसके ऊपर इल्लीगल कराए, केसेस कराए, उनका नाम जो है हमारे सादिक साहब है, हैदराबाद के स्पेशल, आपको जो है RTI के एक्टिविस्ट है, तालीम भी देते लोगों को, और वो आदमी अपनी जान पे खेल के उसको ऑफर कर रहे हैं, मगर उन्हें बिकरा नहीं। उन्हें बोल रहा मेरे को पैसा नहीं चाहिए, ये स्कैंडल बंद करो बोल रहा आदमी। तो इससे बड़ी खुशखबरी है, ये एक आदमी करने के बावजूद ना कोई मदद करने को तैयार है, ना कोई आगे आने को तैयार है। सबसे पहली जो जिम्मेदारी होती दक्कन क्रॉनिकल में आने के बाद, ये पेपर में आने के बाद, न्यूज में आने के बाद, इसको मुद्दे को पकड़ना और ये स्कैंडल को पकड़ के हुकूमत के सामने पेश करना, ये जिम्मेदारी सबसे पहले थी ये कि खान साहब जो हुकूमत के एडवाइजर है, मुसलमानों के नाम पे आप जो है एडवाइजर लिए, मगर आप क्या आप दक्कन क्रॉनिकल नहीं पढ़ते? खान साहब पढ़ते आप, लेकिन आप जानबूझ के खामोश बैठे होंगे, या कोई मसला आपका इंटरनल होगा, नहीं तो आप हुकूमत की इसके ऊपर देते थे, हुकूमत को जो बताते थे ये चीज
और वो आदमी की मदद करते थे आप जो मुश्किल में फंसा हुआ था, नहीं करे आप, फिर आप अपने आप को एडवाइजर बोल रहे हैं। मैं समझता हूँ आप रिजाइन दे देना बेहतर है, दूसरों को काम करने का मौका दीजिए आप प्लीज। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आप नहीं कर सकते काम, कौम की मदद नहीं करते, कौम का हक नहीं दिला रहे हैं आप। अरे वही हुकूमत जो हुकूमत के आप एडवाइजर है, वो हुकूमत दे रही कौम को, मुसलमानों को दे रही, केसीआर साहब दे रहे नहीं दे रहे बोल के नहीं है, मगर उसको मिसयूज करके उनको बदनाम किया जा रहा। मैं हक की बात बोलने वाला हूँ और मैं जो बात बोल रहा हूँ बिल्कुल हक अल्लाह बोल रहा हूँ, अल्लाह की गवाही में बोल रहा हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वास्ता दे के बोल रहा हूँ कि कोई चीज झूठ नहीं बोल रहा हूँ और ना कोई मेरे को 1 रुपया दिया कि जो ये चीज बोलो ये चीज करो, मगर मेरा जमीर मेरे को अंदर से झिझोड़ा, इस पे आवाज उठाना, चाहे उसमें दम पैदा करना नहीं करना वो अल्लाह के हाथ में है, मगर मेरी आवाज आप जैसे लोगों तक जो काम करने वाले हैं, बड़ा नाम रखते, हो सकता आप लोग नहीं देखे होंगे, देख के भी अनजान मारे होंगे, लेकिन मेरा काम है एक बार आपको आवाज देना, आप तक पहुंचाना, इसीलिए मैं पहुंचा रहा हूँ। AK खान साहब, महमूद अली साहब डिप्टी CM साहब, असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब, शब्बीर अली MLC साहब, अब्दुल्ला सोहेल खादरी स्टेट माइनॉरिटी प्रेसिडेंट साहब, आबिद रसूल खान एक्स चेयरमैन माइनॉरिटी कमीशन साहब, शकील बोधन MLA साहब, अली मस्कती वाइस प्रेसिडेंट साहब, और हमारे जो शहर में 7 MLA लड़े जैसा फिरोज खान साहब है, गौस साहब है, उस्मान हाजिरी साहब है, बाबा साहब है, ईसा मिस्री साहब है, ये सारे लोग। उसके बाद इनायतुल्लाह बाखरी साहब जो सिटवीन के एक्स चेयरमैन थे, इलेक्शन भी लड़े, लोबना सरवात, हनीफ अली माइनॉरिटीज प्रेसिडेंट BJP साहब, आपके सेंटर से आ रहा है, लेकिन आप भी इसके ऊपर नजर नहीं डाले और ये पेपरों में न्यूज में आने के बाद, गाफिल होने के बाद मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ और गुस्सा भी है, बहुत सारी मेरे को शिकायत भी है, लेकिन मैं सिर्फ आपको आवाज दे सकता हूँ वीडियो के जरिए से। आज तो भी आंख खोलो और इसके ऊपर आगे बढ़ो आप लोग, ये हो गया। उसके बाद हाफिज पीर शब्बीर अली एक्स MLA साहब, MLC साहब, आप भी दुनिया का काम करते, बेहिसाब काम करते, लाखों आदमियों का मजमा जमाते आप लोग, उलमा क्या आपकी जमात के नाम का, लेकिन जमात में ये रिवोल्यूशन पैदा करना चाहिए, करारदाद मंजूर करना चाहिए, चाहे वो सुन्नी जमात के हों दो, चाहे वो जमात इस्लामी के हों दो, चाहे वो उलमा अकराम जमात के हों दो, कोई भी जमात, जब लाखों आदमी जमा हो रहे हैं तो आपके रिप्रेजेंटेटिव वहां हैं तो उनको आप करारदाद मंजूर करके बोलना, ये भी एक दिन का जैसा काम है, गरीबों की मदद करना, इंसानियत की खिदमत करना। हुकूमत के जो चीजें हैं वो चीज ऐसे स्कैंडल्स आ रहे हैं, ये घर तक पहुंचाओ, इसके ऊपर आवाज उठाओ। वो 4 लाख आदमी 2 लाख आदमी लेके गवर्नमेंट के सामने आओ ना, भाई स्कैंडल हो रहा है बोल के, मगर आप लोग जानबूझ के खामोश बैठते क्योंकि आपको वो चीजों से मतलब नहीं है। आप रिलीफ का काम बोलो, बगैर बोले निकल के आ जाते, नक्को बोलो तो भी रोडों पे निकल के डब्बे लेके रिलीफ के गाड़ियां लेके निकल जाते, क्योंकि आधा देना रहता आधा खाने का रहता। आपका फायदा है, इसके अंदर फायदा नहीं है, गया तो कौम को जाता, नहीं है तो जो बीच में कर रहे हैं उनको जाता, आपके जेब में नहीं आता, इसलिए आप इसको इंटरेस्ट नहीं लेते। मगर अगर ऐसा नहीं है, अगर मैं गलत हूं अपनी जगह पे शख्सी तौर पे, तो फिर आप इसके ऊपर अब तो भी एक्शन लो, अब तो भी एक्शन लो और ये बात को आगे बढ़ाओ, हुकूमत के सामने खड़ा करो। मैं इसलिए नामा लेके बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग कल के दिन बोलना हमको नहीं मालूम था बोल के नहीं बोलना, इसीलिए मैं नामा ले रहा हूँ ये चीजें। ये एक हो गया। उसके बाद सलीम साहब वक्फ बोर्ड चेयरमैन, अरे माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, आप तो काबेतुल्लाह जाके आए हुए साहब, आपको तो कोई चीज की कमी नहीं है, फिर आप क्यों खामोश बैठे हुए, आप भी वही हुकूमत में बैठे हुए, वो एक हो गया। उसके बाद जफर जावेद साहब MJ कॉलेज ऑफिस, MJ कॉलेज के जो इंचार्ज है, जो भी जिम्मेदार है, उन्होंने भी बहुत फोटो आते, ये आते वो आते, बहुत सारी चीजें आते, मगर आपको भी तौफीक नहीं हो रही, खाली बातें होना, फोटो होना, पेपर में आपकी जो है नाम होना, लेकिन रियलिटी में कौम की खिदमत का कोई जज्बा नहीं है। और हमारी चीज गवर्नमेंट पे डालना, मिनिस्टर पे डालना गलत है। तो आज जिसके मैं नाम ले रहा हूँ ये सब जिम्मेदार है स्कैंडल के, क्योंकि आप लोग नहीं रोके, रोकते तो रुक जाता था, नहीं रोकने की वजह से यहाँ तक आया है। और ये बहुत बड़ा स्कैंडल है, सबूतों के साथ है, ऐसा नहीं है कि खाली बोल रहा हूँ बोल के। दूसरी आगे आइए आप, हामिद मोहम्मद साहब, फलां को जमे उसको दियो इसको दियो बोलते, अरे भाई आप जमात इस्लामी के, जामिया इस्लामिया के हिंद के जो है आप सदर है, तो आप अपने जो सदारत करते, आप जो अपने जलसे मुनक्किद करते, जो इज्तिमा करते लाखों आदमियों का, उसमें ये क्यों नहीं बोलते कि हुकूमत की स्कीम्स को जो है हमारे लोग जाके घर तक पहुंचाओ बोल के। अरे जो दे रहे हैं उतना ही पहुंच गया तो किधर से किधर निकल जाता, मुसलमान रहने दो, माइनॉरिटीज का कोई भी रहने दो, आप घर तक पहुंचाना नहीं चाह रहे साहब, सिर्फ आपको एक कुर्सी मिल गई तो बस, आपको एक ओहदा मिल गया तो बस, वायदा खिलाफी। दूसरी चीज, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस, आप भी खामोश है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, आप भी खामोश है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उन्होंने भी खामोश है, जमायत उलमा हिंद, जो अभी मैं नाम लिया पीर शब्बीर साहब का, उन्होंने भी खामोश है, सफा बैतुल माल वो भी खामोश है, अल रहमान ट्रस्ट वो भी खामोश है, ऑल इंडिया
मजलिस तामीर मिल्लत वो भी खामोश है, ऑल इंडिया मिली गजट वो भी खामोश है। क्यों खामोश है भाई? आप लोग बांटते ना सब जगह, ये लेके जाओ वो लेके जाओ, बहुत हमदर्दी है ना आप लोगों को मुसलमानों से, माइनॉरिटीज से, बहुत बांट के फोटो डालते ना, वीडियोस आते ना, तो फिर ये पकड़ के दिलाओ ना। वहां पर गलत हो रहा ना, वहां पर इलीगल तरीके से करोड़ों रुपए लूटे जा रहे ना। क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि वहां आपको कुछ नहीं मिल रहा होगा, इसलिए नहीं जा रहे आप लोग। अगर कुछ होता तो जाते होंगे या गए होंगे तो खामोश बैठ गए होंगे, मगर इसके बाद नहीं बैठेंगे। मेरे को अल्लाह से उम्मीद है, आपसे उम्मीद है इंशाल्लाह। अब आगे आइए, बड़े बड़े नामी कामी पेपर वाले साहब है, जाहिद अली खान साहब, मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूं उनकी, बहुत सारे अच्छे काम करते हो लोग, मगर ये चीज पे क्यों आवाज नहीं उठा रहे हैं आप? आपको पेपर में भी डाले, आपके खुद के पेपर में आया, मगर आप रिप्रेजेंटेशन नहीं करे। आपकी एक आवाज पे हजारों आदमी आते, आप खुद जाके लेके करना। आप खाली पेपर के हाफिज में बैठे तो नहीं होता। खान लतीफ खान साहब, मुंसिफ के बुरहानुद्दीन साहब, एतेमाद तो भरा हुआ रहता, हम ये करे, हम वो करे, हम ये करे, पूरी दुनिया इन्हों बना के इन्हों चला रहे हैं जैसा लिखते हैं। तो फिर बोलो ना भाई, आपके जमात के लोगों को बोलो ना, ये आवाज उठाओ, यहाँ पर लूटम लाटी हो रही बोल के। अब हैसियत आप पेपर के एडिटर है तो आपको मालूम है ना ये सब चीजें, क्यों मुंह मूछ के बैठे बुरहानुद्दीन साहब? ये होगा जहीरुद्दीन अली खान साहब, जहीर साहब भी बहुत अच्छे इंटेलेक्चुअल है, बहुत बड़े बड़े जगहों पे बैठते, मगर इसके ऊपर उन्होंने भी आवाज नहीं उठाई। बड़े अफसोस की बात है मेरे को। उसके आगे जाइए आप, न्यूज चैनल्स वाले, हमारे सच न्यूज बहुत अच्छा बोलते हैं शरफुद्दीन साहब, रूबी टीवी है, 4 टीवी है, ई टीवी है, टीटी टीवी है, आजाद रिपोर्टर है, और ऐसे कई नामा है बहुत लोगों के। अगर वो नामा छूट रहे हैं तो मैं जानबूझ के नहीं छोड़ रहा हूँ, मेरे को याद नहीं आ रहे, नहीं बोल रहा हूँ, मगर ऐसे जितने लोग अपने आप को सोशल वर्कर बोलते या रिपोर्टर बोलते या एडिटर बोलते या अपने आप को जो है पॉलिटिशियन लीडर बोलते या सोशल वर्कर बोलते, जो भी कुछ बोलते कौम के नाम पे, मिल्लत के नाम पे जो आगे आते, उन लोगों से मेरा सवाल है पूरों से। अब जो नाम याद नहीं है उनसे मैं माफी चाहता हूँ कि आप लोग ये मत समझो कि मैं खास आप लोगों का नाम लिया बोल के, मगर आप लोगों के चेहरे बड़े हैं, हर आदमी आपको जानता, आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हुकूमत जो हमको दे रही, केसीआर साहब जो दे रहे हैं हमारे को, चीफ मिनिस्टर जो हमारे को दे रहे हैं, या सेंटर से जो हमारे को आ रहा, वो पॉलिसीज घर तक पहुंचाना आप सबका काम है। यही हकीकी इंसानी वर्क है, ह्यूमैनिटी वर्क है। इसको छोड़ दे के आप लोग जो है आजाद छोड़ दिए लूटम लाठी को, और पेपरों में आ रहा केसा बुक करें, एक नाजायज केस बुक करें एक्टिविस्ट के ऊपर जो ईमानदार है। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ आदमी के लिए, मेरी जान बोले तो देता हूँ मैं सादिकुद्दीन साहब के लिए। वाकई अल्लाह उसको ताकत दे, हिम्मत दे रब्बुल आलमीन, और उनके जैसी हमारे को भी ईमानी जज्बा अता पैदा करे कि हम भी जो है आवाज उठाने के काबिल बने उन सबके। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करते हुए, मैं इल्तिजा करते हुए कि मैं चाहता हूं कि आप लोग सादिकुद्दीन साहब का हाथ मजबूत करें, सादिक हुसैन साहब का हाथ मजबूत करें। उन्होंने ऑलरेडी हर वो कार्रवाई कर चुके हैं, यहाँ से लेकर सेंटर तक हर जगह पूरा परफेक्ट है। सीबीआई को करे, पूरा सीआईडी को करे, हुकूमत को करे, जहां जाना है अकेला आदमी जाके आ गया। अब तो भी अल्लाह के वास्ते नींद से उठो, जागो, जाके सादिक हुसैन साहब को कांटेक्ट करो या मेरे को कांटेक्ट करो। मेरा नंबर लिख लो 9553955550। ये नंबर पे आप मेरे को कांटेक्ट करो, मैं उनका नंबर देता हूँ, बताएंगे। तो ये काम करना जरूरी है हमारे को। हुकूमत नहीं दे रही बोलना गलत है, और हुकूमत के पुतले जला रहे हैं, मिनिस्टर के पुतले जला रहे हैं, वो भी गलत है। कि हम जिसको दे रहे हैं वोट, उन्हें जिम्मेदार है चीजों का लाना या पकड़ना या देना। ये मैं अपनी बात बोलते हुए मैं उम्मीद करता हूं अल्लाह से कि आप लोग मेरी बात का बुरा नहीं मानेंगे। मैं आपसे अदबन गुजारिश कर रहा हूं, मेरे जज्बात बहुत मेरे को रोक नहीं सके, आपके सामने बोलने पे मजबूर हूं मैं, क्योंकि एक आदमी जंग नहीं लड़ सकता, एक आदमी जंग नहीं जीत सकता। सामने हजारों और एक से करप्टेड बड़े बड़े लोग हैं, और एक नहीं कर सकता। तो हम सब सादिक हुसैन के हाथ मजबूत करें, उनके पीछे रहें। जंग तो वो लड़ रहे हैं, सिर्फ हमको सपोर्ट करना है। तो प्लीज मखदूम्स बिग मॉल, एक ऐसी जगह जहां दुल्हा दुल्हन बाराती, बच्चे और सारे परिवार के लिए शेरवानी, खड़ा दुपट्टा, कुर्ता पैजामा, शरारा सूट, कोट सूट्स, डिजाइनर साड़ीज, शर्ट पैंट, लॉन्ग फ्रॉक एंड फिश कट सूट्स। लिफ्ट की सहूलत के साथ फुली एसी मॉल, मखदूम्स बिग मॉल, ऑपोजिट कमान मदीना बिल्डिंग, चार मीनार रोड, हैदराबाद।